हेलो दोस्तों, ग्रोथ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करूंगा। मैं आपको टोटल 45 क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। यह मेरी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें मैं आपसे फर्स्ट 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये क्वेश्चन आपके एचपी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपको हर परीक्षाओं में ये देखने को मिलेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक देखें ताकि आप अच्छा कर सकें। तो पहला है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो जिसका सही ऑप्शन है वो ए, लाहौल स्पीति। ठीक है, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। ठीक है, तो याद रखना, पिन घाटी लाहौल स्पीति से रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है। क्या एक राष्ट्रीय उद्यान पिन घाटी लाहौल स्पीति। सेकंड है, कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है डी, चंबा। तो कालाटोप वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ पर है? चंबा जिले में। ठीक है, जब भी आपको कालाटोप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो बस आपके दिमाग में चंबा जिला ही होना चाहिए, क्योंकि कालाटोप जो है चंबा जिला से रिलेटेड है। बस इसको ध्यान में रखना। तो अगला थर्ड है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जब हिमाचल प्रदेश आए थे तो उन्होंने कौन से स्थान पर कुछ महीने बिताए थे? तो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, डलहौजी। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने डलहौजी में गुजारे थे। तो ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जब भी हिमाचल का जिक्र आए तो डलहौजी का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि वहां पर उन्होंने कुछ महीने बिताए। फोर्थ है, जसवान राज्य का संस्थापक कौन था? तो जसवान राज्य का संस्थापक कौन था? अब तो हिमाचल प्रदेश के जसवान राज्य के संस्थापक राजा पूरब चंद थे। कौन थे? राजा पूरब चंद। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जसवान राज्य राजा पूरब चंद। ठीक है, याद रखना, जसवान राज्य किससे रिलेटेड है? राजा पूरब चंद से। ठीक है, ये इसके संस्थापक थे, इसको याद रख लेना। फिफ्थ है, लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म किसने फैलाया? अब देखो, बौद्ध धर्म की बात आई लाहौल स्पीति में, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो भी पद्म संभान ने, जो एक बौद्ध धर्म प्रचारक थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में लाहौल स्पीति का दौरा किया और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बौद्ध धर्म की शुरुआत की। तो किसने की थी? पद्म संभान ने। ठीक है, याद रखना इसको, बौद्ध धर्म की, इन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया था। कहाँ पर? लाहौल स्पीति जिले में। और कब? 8वीं शताब्दी में। सिक्स्थ है, ताबो मठ किस प्रदेश में है? अब ताबो मठ के बारे में आया तो किस प्रदेश में है ये? इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, हिमाचल प्रदेश। कौन से प्रदेश में है ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति जिले में है। स्पीति जिले में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3500 मीटर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है और स्पीति लाहौल स्पीति जिले में है और 3500 मीटर इसकी ऊंचाई है। सेवंथ है, किस सिरमौर के राजा ने अपनी राजधानी राजबंद से काशी में बदल दी? तो कौन से राजा थे वो? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, उदित प्रकाश। ठीक है, पहले सिरमौर राज्य की राजधानी राजबंद थी, जिसे उदित प्रकाश राजा ने बदलकर काशी में कर दिया। ठीक है, तो सिरमौर के राजा थे ये कौन? उदित प्रकाश, जिन्होंने अपनी राजधानी को राजबंद से काशी में बदल दिया था। ठीक है, याद रखना। एट्थ है, कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की? अब आगे की कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो सी, विहंग मणिपाल ने। किसने की थी? विहंग मणिपाल ने। कुल्लू राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य था। इसकी स्थापना विहंग मणिपाल ने की और नगर को राजधानी बनाया। ठीक है, तो किसने की थी? विहंग मणिपाल ने। किसकी? कुल्लू राज्य की स्थापना। तो अगला है नाइन्थ, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो किस गवर्नर जनरल ने की थी हिमाचल प्रदेश की यात्रा 1871 में? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए, लॉर्ड मेयो ने। और कब की थी? अक्टूबर 1871 में। और कहाँ की थी? हिमाचल प्रदेश में। इन्होंने की थी मंडी में। कौन से जिले में? मंडी में, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, 1871। टेंथ है, मियाँ चूचू और वैद्य सूरत सिंह कहाँ हुए विद्रोह के नेता थे? तो मियाँ चूचू और वैद्य सूरत कहाँ के नेता थे? कौन से विद्रोह के? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए, सिरमौर। ठीक है, पचौता सिरमौर में एक क्षेत्र का नाम है। यहाँ 1943 में मियाँ चूचू, चेतराम वर्मा और वैद्य सूरत सिंह के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। तो कहाँ के? पचौता सिरमौर में हुआ था ये विद्रोह। ठीक है, वहां के नेता थे ये। 11th है, शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो शिमला घूमने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो डी, लॉर्ड एम हर्स्ट। कौन थे? लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है,
तो ये जो है लॉर्ड एम हर्स्ट जो है शिमला पहुंचने वाला प्रथम गवर्नर जनरल था। कौन? लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, इसका नाम याद रख लेना, लॉर्ड एम हर्स्ट। तो अगला है 12th, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, शिमला। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के बेमलोई में है। शिमला में तो है पर जगह का नाम क्या है शिमला में? बेमलोई। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय जो कहाँ पर है वो शिमला के बेमलोई में है। ठीक है, याद रखना है इसको, शिमला के बेमलोई में। 13th है, चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? चंद्रा और भागा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए, तांडी। कहाँ पर? तांडी में। ठीक है, तो चंद्रा और भागा नदी मिलकर तांडी में चेनाब नदी बनाती हैं। मिलती तांडी में है और बनाती कौन सी नदी है? ये चेनाब। इन दोनों को मिलकर एक और नदी का उत्पादन होता है वो है चेनाब। ठीक है, चंद्रा और भागा चेनाब। 14th है, संजौली की संधि कब हुई? अब देखो ये संजौली की संधि, तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, 28 नवंबर 1815 को। ठीक है, तो संजौली की संधि 28 नवंबर 1815 को हुई। यह अंग्रेजों के हाथों गोरखाओं की युद्ध में हार के बाद हुई। ठीक है, जब अंग्रेजों ने जो है गोरखाओं पर जीत हासिल कर ली थी तो उसके बाद ये संधि हुई थी। कौन सी? संजौली की संधि। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो अब हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, ए किन्नौर। कौन सा? किन्नौर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति तिब्बत की सीमा पर है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर और लाहौल स्पीति जो है वो तिब्बत की सीमा पर है। ठीक है, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। 16th है, मिंजर मेला कहाँ लगता है? ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा, पर चलो बताता हूँ फिर भी। तो मिंजर मेला जो है वो चंबा में लगता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में। ठीक है, तो मिंजर मेला कौन से जिला? चंबा जिला। ठीक है, फेमस मेला ये तो। ठीक है, ये चंबा का। ठीक है, तो ये याद रखना, ये मिंजर मेला चंबा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 17, चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? तो कब हुआ था इनके बीच समझौता? तो ये हुआ था 1788 में। ठीक है, 1788 में। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता 1788 में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1788 में। याद रखना है इसको। 18th है, हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो हिमाचल प्रदेश के जो रितेश राज्य है उसका संस्थापक कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, राय सिंह। कौन थे? राय सिंह। हिमाचल प्रदेश के रितेश राज्य की स्थापना राय सिंह ने की। वो सिरमौर के करम प्रकाश के भाई हैं। ठीक है, वो जो राय सिंह है वो किसके भाई हैं? सिरमौर के करम प्रकाश के। ठीक है, तो करम प्रकाश के वो भाई थे। 19th, कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? तो कहलूर राज्य की स्थापना किसने की? अब तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए, वीरचंद। किसने की थी? वीरचंद ने। कहलूर राज्य की स्थापना 697 ईस्वी में वीरचंद ने की थी। ठीक है, किसने की थी? वीरचंद ने। और कब हुई थी? 697 ईस्वी में। डेट भी याद रख लेना, कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं आपसे कि कब हुई थी, किसने की थी, तो याद रख लेना, दोनों इंपॉर्टेंट है। 20th, हिमाचल प्रदेश में कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है? तो कमला नेहरू चिकित्सालय कहाँ है हिमाचल प्रदेश में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, शिमला। ठीक है, कमला नेहरू चिकित्सालय शिमला में है। ठीक है, इसे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल्स भी। कहाँ पर है ये? शिमला में। ठीक है, तो याद रखना इसको, कमला नेहरू चिकित्सालय, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। 21st है, शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? अब शिरगुल देवता कहाँ पूजे जाते हैं? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ए, सिरमौर में। ठीक है, शिरगुल देवता सिरमौर के चुड़ामन पर्वत पर पूजे जाते हैं। कहाँ पर? चुड़ामन पर्वत पे। ठीक है, तो सिरमौर में पूजे जाते हैं और जगह का नाम क्या है? चुड़ामन पर्वत, सिरमौर के चुड़ामन पर्वत पर। ठीक है, शिरगुल देवता। 22 है, कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है सी, धर्मशाला। कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय धर्मशाला में है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये, पर इंपॉर्टेंट है। तो कांगड़ा जिले का मुख्य कार्यालय धर्मशाला में है। ठीक है, याद रखना, कहाँ पर? धर्मशाला। 23rd है, वाई एस परमार का राजनीतिक गुरु कौन था? तो वाई एस परमार थे, उनका राजनीतिक गुरु कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, चौधरी शेरजंग। कौन? चौधरी शेरजंग।
यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उनके राजनीतिक गुरु यशवंत सिंह परमार थे। कौन थे? यशवंत सिंह परमार। ठीक है, तो देखो एक और क्वेश्चन पता लग गया आपका। यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 24th है, हिमाचल प्रदेश में IIM कहाँ है? तो IIM कहाँ पर है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी, सिरमौर में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM सिरमौर में है। इसकी स्थापना 4 सितंबर 2015 को हुई। ठीक है, अब देख लो 2-3 पता लग गए यहाँ पर। कहाँ पर है? सिरमौर में है। स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 2015 को। ठीक है, 25th लास्ट क्वेश्चन है, भुंडा उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? जो भुंडा उत्सव है वो कितने वर्षों बाद मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है वो है बी, 12। हिमाचल प्रदेश में भुंडा त्योहार निरमंड में मनाया जाता है। यह नागों के विजय उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में भुंडा को नरमेघ यज्ञ लिखा गया है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक यू।